इस रिबर्थ एंड रिवेंज के ड्रामा में आप लोगों का स्वागत है। कहानी के स्टार्टिंग में जियाओजी को उसी की फैमिली उसे रास्ते से हटा रही थी। जियाओजी को इस बात का अफसोस था कि उसने अपने प्यारे पति लीजो को धोखा दिया, उसे जान से मरवा दिया और अपनी फैमिली के लिए, अपने धोखेबाज बॉयफ्रेंड यान के लिए, और अब वही लोग मिल करके उसे जान से मार रहे हैं। जियाओजी को जान से मारने के बाद उसकी प्रॉपर्टी लेकर के वो लोग वहाँ से निकल रहे थे। तभी लीजो आता है, वो उन सबको मरवा देता है एंड आफ्टर दैट वो जियाओजी को देखने के लिए जाता है। जियाओजी अपने अंतिम वक्त में कहती है अगर उसे दोबारा मौका मिला तो वो लीजो को कभी हर्ट नहीं करेगी। ये कह के वो इस दुनिया को छोड़ करके चली जाती है। लीजो फिर भी जियाओजी को छोड़ता नहीं है और वो भी उसके साथ दम तोड़ देता है। लेकिन थैंकफुली ये स्टोरी था, स्टोरी बनना था, दैट्स वाई जियाओजी रिबर्थ लेकर के पहुंच जाती है उस समय जब उसका लीजो के साथ एंगेजमेंट हुआ था। वो सोचती है इस बार जब उसे मौका मिला है तो वो ऑब्वियसली लीजो को कभी खुद से दूर नहीं होने देगी। वहाँ पर वो अपनी पूरी ये कनिंग फैमिली को देखती है और उसका खून बहुत ही ज़्यादा खौलने लगता है, जैसे कि वो अभी इन्हें जान से मार देगी। तभी यहाँ पर जियाओजी को नेकलेस गिफ्ट करने के लिए आता है। वो नेकलेस फेक था लेकिन उसे असली बता रहा था। जियाओजी को ये बात पता था। वो लिली जो कि उसकी सौतेली बहन है, उसका और यान का अफेयर चल रहा था, उसे जेलस फील कराने के लिए वो गिफ्ट लेकर के कहती है ओह तुम कितने प्यारे हो, बताओ मेरे लिए इतना महंगा गिफ्ट तुम लेकर के आओ। यान तो खुशी हो रहा था कि ऑर्फनेज में पली बली लड़की को भला असली और नकली के बारे में क्या ही डिफरेंस पता। जियाओजी यहाँ पर उस नेकलेस को लेती है, यान का उससे गला दबाने लगती है और कहती है मैंने सुना है कि जिस मटेरियल से बना है उसे कितना भी खींचो और टूटता नहीं है। जैसे ही वो ऐसा कर रही थी यान को सांस आना बंद होने लगता है। वो जियाओजी को पीछे हटाने का कोशिश कर रहा था लेकिन जियाओजी ने बहुत ही स्ट्रांगली उसे पकड़ा हुआ था, जैसे कि यान ने उसे पिछले जन्म में तड़पाया था। तभी वहाँ पर लीजो आता है। वो मन ही मन सोचता है कि जियाओजी उसे पसंद नहीं करती है, फिर भी वो उससे शादी करने के लिए हाँ क्यों कही है। वो बंदा उससे बहुत ही प्यार करता था, बहुत ही लंबे समय से, लेकिन यहाँ पर उसे ये भी पता था कि वो यान के पीछे पड़ी हुई है। एंड आफ्टर दैट हम लोग देखते हैं जैसे ही वो यहाँ पर आता है तो वो नेकलेस टूट जाता है। जियाओजी कहती है अरे ये तो नकली था। फिर वो लीजो को कहती है वो बोर हो रही है, उसे घर जाना है। लीजो को वो घर लेकर के वहाँ से चली जाती है। यान सोचता है कि ज़रूर ही जियाओजी को कोई प्रॉब्लम है, उसके साथ ऐसा बिहेवियर कैसे कर सकती है। वो यहाँ पर लिली की फैमिली को बोलती है जियाओजी को कुछ तो प्रॉब्लम है। दूसरे सीन में हम लोग देखते हैं कि लीजो काफ़ी गुस्से में जियाओजी को घर के अंदर लेकर के जाता है। वो उसका गला दबा रहा था, इनफैक्ट अपना गुस्सा निकाल रहा था। जियाओजी जानती थी पिछले जन्म में उसने लीजो को हर बार इतना धोखा दिया है, वो उसे माफ़ी मांगना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। यहाँ पे लीजो जियाओजी को कहता है पिछली बार तो तुमने मेरा प्रोजेक्ट चोरी करके अपने फादर को दे दिया, इस बार तुम्हारा क्या प्लान है। जियाओजी जानती थी सिर्फ मुंह से माफ़ी मांगने से कुछ होने नहीं वाला है। दैट्स वाई वो अपने सिंसेरिटी दिखाने के लिए लीजो को आगे बढ़ के किस कर लेती है। लीजो को ऐसा लगता है कि ज़रूर ही इस बार जियाओजी को कुछ और चाहिए होगा, इसी वजह से वो ये सब कुछ कर रही है। लेकिन जियाओजी सच में यहाँ पर लीजो के साथ एक सीरियस रिलेशनशिप में रहना चाह रही थी। लीजो यहाँ पर जियाओजी को कहता है कि तुम मेरे इमोशंस के साथ सिर्फ खेलना जानती हो, इस बार तुम्हें क्या चाहिए जो कि तुम अपने डैड को मुझसे छुपा करके देना चाहती हो। वो जानती थी समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है। दैट्स वाई वो से कहती है कि वो कुछ नहीं चाहती है, वो बस यहाँ पर लीजो के साथ अच्छे से रहना चाहती है। लेकिन लीजो से कहता है कि वो उसे घर से कहीं बाहर नहीं जाने देने वाला है, चाहे वो जो भी कर ले। ऐसा कहते हुए वो उसे उसी कमरे में बंद कर देता है। अब जियाओजी को पता था कि वो इतनी आसानी से तो मानने वाला है नहीं, उसे कुछ वक्त उसे देना ही पड़ेगा। दैट्स वाई जो वो कह रहा था वो वहाँ पर करने के लिए तैयार हो जाती है। सीसीटीवी के थ्रू लीजो जियाओजी पर नज़र रखा हुआ था। जियाओजी यहाँ पर उस शीशे के ग्लास को तोड़ती है और ख़ुद को हर्ट करते हुए ये दिखाती है लीजो को कि वो उसके कमरे में आई है। देखती है वो बहुत ही परेशान हो करके जल्दी जल्दी कमरे में आता है। जियाओजी पर गुस्सा करने लगता है कि वो ये सब कुछ क्यों कर रही है। यहाँ पर जियाओजी उसे कहती है मैं तो बस अपनी वेडिंग नाइट एंजॉय करना चाहती हूँ, तुम यहाँ पर मेरे साथ नहीं रहोगे तो फिर मैं वेडिंग नाइट भला किसके साथ एंजॉय करने वाली हूँ। ये कहते हुए वो लीजो को किस करने लगती है।
लीजो उसे कहता है सोच लो, फिर पछताने का मौका भी मैं नहीं दूंगा। जियाओ जी उसे कहती है कि हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सीरियसली तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन यहाँ पर लीजो रत्ती भर भी उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहा था। उसे 110% भरोसा था कि ज़रूरी उसे कुछ और चाहिए, इसी वजह से वो ये सब कुछ ड्रामा कर रही है। बट जब वो उसे प्रोवोक करती है उसके साथ रोमांस करने के लिए, तो वो भी खुद को रोक नहीं पाता है और वो दोनों फाइनली यहाँ पर एक दूसरे के साथ रोमांस करते हैं। इसके बाद हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि लीजो जियाओजी से प्यार तो जता रहा था, लेकिन वो उससे बहुत ही गुस्सा करते हुए कहता है, इस बार तुम क्या चोरी करने वाली हो। जियाओजी कहती है, आई नो, मैंने तुम्हें अब तक बहुत ज़्यादा ही हर्ट किया है और तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, लेकिन मैं सच में अब तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती हूँ। वो कहता है, इस बार तो तुमने हद ही पार कर दिया, अपने आप को ही सेल कर दिया अपने डैड और अपने बॉयफ्रेंड को प्लीज़ करने के लिए। जियाओ जी कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन लीजो के पास जियाओ जी पर ट्रस्ट करने का कोई रीज़न नहीं था। जियाओ जी के फादर का वहाँ पर फ़ोन आता है। वो उसे कहते हैं, लीजो को डाउट तो नहीं हुआ ना, जो अगली बिडिंग के लिए उसने प्रोजेक्ट तैयार किया है वो बिडिंग का प्राइस मुझे भेज देना। लीजो ये सुनते ही समझ जाता है कि जियाओ जी उससे झूठ बोल रही थी। वो गुस्से में आकर के जियाओ जी का फ़ोन फेंक देता है, इससे पहले कि वो उसे कुछ एक्सप्लेन कर पाती। लीजो उसे कहता है, तो फाइनली तुम्हारा सच अब सामने आ ही रहा है, मतलब कि अब तुम मुझे पूरी तरीके से बर्बाद करके ही मानने वाले हो। जियाओजी उसे कहती है कि अगर मुझे ऐसा करना होता तो मैं ये काम कल रात ही कर सकती थी, सुबह तक का इंतज़ार भला मैं क्यों ही करती। आई नो कि तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते हो, लेकिन मैं तुम्हारा भरोसा जीत करके रहूँगी। लीजो गुस्से में यहाँ पर जियाओजी के कमरे से निकल जाता है, ये कहते हुए कि जियाओजी यहाँ पर घर से बाहर नहीं जाने वाली है, क्योंकि उसे दो चीज़ों का डाउट था। पहला, वो उसे छोड़ करके यान के पास चली जाएगी, और दूसरा यहाँ पर वो उसे धोखा देने वाली है। जाते जाते जियाओजी से छुपा करके घर के बटलर को वो कहता है कि ये बिल्डिंग का प्रोजेक्ट मेरे स्टडी रूम में टेबल पर सामने ही रख देने के लिए वो जियाओजी को मौका दे रहा था, ताकि जियाओजी यहाँ पर क्या करने वाली है इन चीज़ों को देख सके। वहीं दूसरी तरफ जियाओजी की फैमिली आपस में बात कर रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि जियाओजी हमें धोखा दे रही है, क्योंकि उसने यान पर इस तरीके से अटैक किया है तो उसका कोई भरोसा नहीं है। इस बात पर उसका कहना था कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जियाओजी को अभी हमने इमोशनल करके रखा हुआ, तो हमारी बात सुनेगी। वो मुझे लीजो का बिडिंग प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन ला करके देने वाली है। उसके फादर को ओवर कॉन्फिडेंस था इस बात को लेकर के कल जो बिल्डिंग प्रोजेक्ट होने वाला है, जियाओजी की वजह से वो ही जीतेगा। वहीं दूसरी तरफ जियाओजी अपने कमरे में बैठे बैठे बोर हो रही थी, लीजो के बारे में सोच रही थी। तभी घर का हेल्पर यहाँ पर आता है। वो जियाओजी को कहने लगता है, असल में लीजो तुमसे बहुत ही प्यार करता है, उसने यहाँ पर ये सब कुछ सिर्फ तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए किया है। वो ऑर्फनेज में तुम्हारे साथ ही रहा करता था, उसने जीरो से इस कंपनी की शुरुआत की है। इतना ही नहीं, वो जानता था कि तुम्हारी फैमिली तुमसे प्यार नहीं करती, इसी वजह से वो तुमसे शादी भी करने के लिए मान गया था, ये जानने के बावजूद कि तुम यहाँ पे उसे हर्ट कर सकती हो। जियाओजी घर के बटलर को कहती है कि वो लीजो को कभी हर्ट नहीं करेगी, चाहे जो भी हो जाए। वो बटलर ये बात सुन करके खुश हो जाता है, क्योंकि वो जेन्युइनली चाहता था कि उसके बॉस और उसकी वाइफ के रिलेशनशिप ठीक हो सके। जियाओजी को तो पता ही नहीं था कि लीजो ने असल में इतनी ज़्यादा वाली हार्डशिप झेली है। उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि असल में ये सब कुछ वो जियाओजी को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहा है। अगला सीन हमें वो बिडिंग प्रोजेक्ट के मीटिंग का दिखाया जाता है, जहाँ पर कि उसके फादर तो जियाओजी की इन्फॉर्मेशन आने का इंतज़ार कर रहे थे। से जियाओजी का कॉल आता है। लीजो सीसीटीवी से सब कुछ देख रहा था। जियाओजी एक्टिंग करते हुए अपने फादर को कहती है, लीजो ने मुझे घर में बंद कर दिया है, मैं कहीं नहीं निकल पा रही हूँ। उसके फादर को तो सिर्फ बिडिंग प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन से मतलब था। जियाओजी कैमरा के सामने फ़ोटो खींचती ज़रूर है उसके बिडिंग प्रोजेक्ट का, लेकिन उसमें नंबर टैम्पर्ड करके अपने डैड को सेंड कर देती है। उसके डैड को जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिलता है तो वो तो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि वही ये बिडिंग प्रोजेक्ट जीतने वाले हैं, और लीजो को लगने लगता है कि जियाओजी ने दोबारा उसे धोखा दिया है।
और इस धोखे की वजह से वो अपना बहुत कुछ खो सकता है, बहुत कुछ हार सकता है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे बिडिंग प्रोजेक्ट का रिजल्ट अनाउंस होता है तो लीजो वो बिडिंग प्रोजेक्ट जीत चुका था, जिसे सुनते ही लीजो भी शॉक हो जाता है और खुद जियाओजी के फादर भी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जियाओजी ने जो इन्फॉर्मेशन उसे दिया तो उस हिसाब से तो उन्हें ही जीतना था। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जियाओजी घर से निकल करके लीजो से मिलने के लिए आती है। उसे कहती है, आप भरोसा हुआ कि मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रही। उसने पता था कि लीजो उसे सीसीटीवी के थ्रू फ़ोटो क्लिक करते हुए देख रहा है। लीजो चुपचाप वहाँ पर बैठा हुआ था। उसका फादर यहाँ पर जियाओजी पर गुस्सा करने लगता है, वो ऐसा कैसे कर सकती है। अब जियाओजी बिल्कुल नॉर्मल थी, क्योंकि पब्लिक को थोड़ी ही पता था कि जियाओजी यहाँ पर लीजो को धोखा दे रही है। अब ये बिडिंग प्रोजेक्ट तो जियाओजी के डैड हार चुके थे। वो गुस्से में जियाओजी को वहाँ से लेकर के जाते हैं उससे बात करने के लिए। वो जाते जाते लीजो को देखते हुए जाती है जैसे कि वो जल्दी ही यहाँ पर आने वाली है। अब वो जियाओजी पर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि कहीं वो उन्हें धोखा तो नहीं दे रही है। जियाओजी झूठ मूठ का रोना गाना करते हुए कहती है, फादर मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, आप मेरे एक लौते रिलेटिव हैं। लीजो मुझे इतना हर्ट करके रखता है, भला मैं उसके सपोर्ट में क्यों ही रहूँगी। सोचिए ज़रा, मैंने तो आपको वही इन्फॉर्मेशन दिया था जो मुझे मिला था उस प्रोजेक्ट पे। कैसे कैसे करके मैं वो प्रोजेक्ट आपके लिए निकाल करके लेकर के आई थी। यहाँ पर जो उसके डैड थे वो अगला काम जियाओजी को कहते हैं कि तुम्हें ये जीपीएस लोकेटर लीजो के जैकेट में रखना होगा ताकि मुझे इन्फॉर्मेशन पता चल सके, और अगर तुमने ये काम नहीं किया तो तुम्हारी मॉम की अंतिम निशानी ये ब्रेसलेट तुम्हें नहीं मिलने वाली है। जियाओजी के लिए वो ब्रेसलेट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था और वो अपने डैड से लेने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेचैन थी, तो वो अपने डैड की बात मान जाती है। हालांकि उसे खतरे का आभास था कि इस वजह से लीजो को काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो सकता है या तो फिर उसे इंजरी भी हो सकती है, लेकिन उसके लिए उसकी मॉम का ये इम्पोर्टेंट ब्रेसलेट बहुत ज़्यादा ही मैटर करता था। वहाँ से निकल करके जब वो लोग घर जाते हैं तो लीजो जियाओजी से कह रहा था कि तुम सच में मुझे धोखा नहीं दे रही या फिर धोखा नहीं देने की एक्टिंग कर रही हो। जियाओजी गुस्सा आ जाती है और कहती है कि तुम्हें मुझे भरोसा नहीं था तो मुझसे शादी ही क्यों की। उसे इस बात का भी एहसास था कि लीजो को वो इस हद तक हर्ट कर चुकी है कि कोई भी इंसान उस पर दोबारा इतनी जल्दी तो ट्रस्ट नहीं करेगा। जियाओजी गुस्सा होकर के अपने कमरे में चली जाती है, क्योंकि लीजो ने उसे साफ वार्निंग दे दिया था कि वो उसकी इजाज़त के बगैर घर से बाहर नहीं निकल सकती है। और इसी वजह से जियाओजी चुपचाप अपने कमरे में उस जीपीएस लोकेटर को लेकर के चली जाती है। जियाओजी अपने कमरे में बैठ करके सोच रही थी कि उसे क्या करना चाहिए। उसके मन में इस बात का गिल्ट तो था कि उसे वापस से लीजो को धोखा देना पड़ रहा है, लेकिन उसके पास फ़िलहाल अपने मॉम का ब्रेसलेट लेने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। यहाँ पर वो लीजो को वार्न करती है कि वो उससे मिलने के लिए कमरे में आए। लीजो उससे मिलने के लिए जाता है और पूछता है, अब क्यों तमाशे कर रही हो। जियाओजी उसे कहती है कि वो बोर हो रही है, अगर वो उसे अपने हाथों से मिल्क पिलाएगा तो ही वो मिल्क पीने वाली है, वरना वो खाना बनाना नहीं खाएगी। लीजो यहाँ पर जियाओजी का जिद मान जाता है और उसे अपने हाथों से मिल्क पिलाने के लिए चले जाता है। मिल्क पिलाना तो उसे बहाना था। जियाओजी लीजो को पास बुलाना चाह रही थी, तो ही तो वो यहाँ पर उसके जैकेट में वो जीपीएस मशीन, जीपीएस ट्रैकर डाल पाती। लीजो को डाउट होने लगता है तो जियाओजी उसे डाइवर्ट करने के लिए, उसे किस करने के लिए आगे बढ़ती है। दोनों यहाँ पर एक दूसरे को किस कर रहे थे और मौके का फ़ायदा उठाते हुए जियाओजी लीजो के जैकेट में वो मशीन डाल देती है। हालांकि उसे इस बात का रिग्रेट ज़रूर था कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे पता था कि इससे लीजो को खतरा हो सकता है, लेकिन उसे अपनी मॉम का ब्रेसलेट किसी हालत में चाहिए था। लीजो उसे कहता है कि जियाओजी चाहे जो भी कर ले वो उसे यहाँ से कहीं नहीं जाने देने वाला है। थोड़ी देर बाद जियाओजी अपने फादर को कॉल करती है और कहती है कि उसने ये काम कर दिया है, उसे उसकी मॉम का ब्रेसलेट चाहिए। उसके फादर उसे अकेले मिलने के लिए बुलाते हैं। जियाओजी उससे मिलने के लिए जाती है। उसके फादर जियाओजी को उसकी मॉम का ब्रेसलेट दे देते हैं। यहाँ पर वो पूछती है आखिरकार इस जीपीएस ट्रैकर का वो क्या करेंगे। उसके फादर तब उसे बताता है, लीजो के बहुत सारे दुश्मन हैं, मैंने पैसे लेकर के उनके दुश्मनों को लीजो के वेयर बूट्स बता दिए हैं और वो लोग जल्दी ही लीजो को जान से मारने के लिए जा रहे होंगे। जैसे ही ये बात जियाओजी सुनती है तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि वो लीजो को खोना नहीं चाहती थी और वो जल्दी जल्दी लीजो को सेव करने के लिए निकलती हैं।
जो टैक्सी लेकर के वो आई थी उसी टैक्सी में जा कर के बैठती है। तभी सामने देखती है कि लीजो है। वो उसे देख कर के शॉक हो जाती है, पूछती है अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो और कब आए। लीजो से कहता है मुझे तुम्हारी फ़िक्र हो रही थी, मुझे पता चला कि तुम्हारे फादर तुम्हारे मॉम के इस ब्रेसलेट के लिए तुम्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं। तुम्हें मुझे ये बात बतानी चाहिए थी, हम दोनों साथ मिल करके इस पर काम करते ना। जियाओ जी उसे कहती है मुझे माफ़ कर दो, पार्टी में तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया था, इसी वजह से मुझे लगा कि शायद तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे, इसी वजह से मैंने तुमसे हेल्प मांगी नहीं। वो दोनों यहाँ पर आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी कुछ गुंडे लोग उन पर अटैक करने के लिए आ जाते हैं। ये वही लीजो के दुश्मन थे जिसको कि उसके डैड ने इन्फॉर्मेशन दिया था। जियाओ जी समझ जाती है कि उस जीपीएस ट्रैकर की वजह से ये सब कुछ हुआ है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि लीजो को उनसे लड़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। उसके फादर तो खुश हो रहे थे कि वो लीजो से पीछा छुड़ा लेंगे और अब उससे पीछा छूटने के बाद उनका बिजनेस बहुत ही आगे जाने वाला है और उन्हें कोई नहीं हरा सकता है। जियाओ जी और लीजो दोनों उन गुंडों से लड़ रहे थे। लड़ने के चक्कर में यहाँ पर जियाओ जी को सेव करने के लिए लीजो इंजर्ड हो जाता है। थैंकफुली तब तक वहाँ पर उनके गार्ड्स पहुँच जाते हैं और वो लोग लीजो और जियाओ जी को सेव कर लेते हैं। जियाओ जी लीजो के साथ अगले 3 दिनों तक लगातार रही थी। लीजो को होश आता है तो वो जियाओ जी को यहाँ देख करके समझ जाता है कि पिछले 3 दिनों से जियाओ जी कपड़े तक चेंज करने के लिए घर नहीं गई। वो लीजो को होश में आया हुआ देख करके तब जा करके थोड़ा चैन का सांस लेती है। लीजो को थैंक्स बोलती है उसका जान बचाने के लिए, लेकिन उस पर गुस्सा भी कर रही थी कि वह दोबारा ऐसा नहीं करेगा। ये कह के वो आगे बढ़ के उसे किस करने लगती हैं, लेकिन लीजो भाई साहब को और भी कुछ चाहिए था। दैट्स वाई जियाओ जी उसे रोकते हुए कहती है अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, एक बार तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाने दो, फिर हम ज़रूर ही अपनी हनीमून नाइट मनाएंगे। वहीं दूसरी तरफ जियाओ जी के डैड को पता चलता है कि लीजो और जियाओ जी दोनों बच गए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने उसकी कंपनी में भी पंगा क्रिएट कर दिया है, तो वो समझ जाते हैं अब उसके बचने का कोई चांस नहीं है। लीजो उसे छोड़ने नहीं वाला है। ये बातें जानने के बाद ही जियाओ जी के डैड को तो हार्ट अटैक आने लगता है। वहीं दूसरी तरफ लीजो अब घर से सीसीटीवी कैमरे हटवा देता है क्योंकि उसे जियाओ जी पर भरोसा हो चुका था। वो कहता है अब मुझे 24/7 तुम पर नज़र रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जियाओ जी और लीजो दोनों यहाँ पर रोमांस करने लगते हैं, लेकिन उनका प्यार का ये परवान थोड़ा आगे बढ़ता उससे पहले ही यहाँ पर लिली जो है वो चिल्लाते हुए जियाओ जी के घर पर आने लगती है। जियाओ जी कहती है ये यहाँ पर क्या करिए यार। लीजो से कहता है मैंने तुम्हारी डैड की कंपनी को बैंकरप्ट करने का ऑर्डर दे दिया है, इसी वजह से यहाँ पर लिली आई होगी। जियाओ जी कहती है ये तो हमारा पर्सनल टाइम ही ख़राब कर रही है, लेकिन बाहर जा कर के तो देखना पड़ेगा ना कि क्या चल रहा है। बाहर जियाओ जी फुल ऑन ड्रामा किए जा रही थी लिली कि उसे जियाओ जी से मिलना है। उसके साथ साथ यहाँ पर यान भी आया हुआ था और वह लिली को थोड़ा शांत रहने के लिए कह रहा था, शांति से बात करने के लिए कह रहा था। जियाओ जी यहाँ पर लीजो के साथ आती है। लिली कहती है कि तुम्हारी वजह से डैड की ये हालत है, वो तुम्हारे अपने बायोलॉजिकल फादर हैं, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। जिया जी हंसते हुए कहती है अच्छा वो मेरे बायोलॉजिकल फादर हैं, उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए मुझे सेल कर दिया, मुझे ऑर्फनेज में पलने बढ़ने दिया मेरी माँ के गुजरने के बाद, और वो मेरे बायोलॉजिकल फादर हैं। जो कुछ हो रहा है उनके साथ वो ये सारी चीज़ें डिज़र्व करते हैं। जियाओ जी ये भी क्लियर करती है कि उसे उसके और यान के अफेयर के बारे में भी पता है, तो वो लोग जो यहाँ पर ड्रामा कर रहे हैं वो ड्रामा ना करें। लिली यहाँ पर जियाओ जी से माफ़ी मांगने लगती है कि उसके डैड की कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी, वो उन्हें जाने दें, वो लोग दोबारा उन्हें कभी परेशान नहीं करेंगे। लेकिन जियाओ जी यहाँ पर साफ तौर से ऐसा करने से मना कर देती है और लिली को वहाँ से जाने के लिए बोल देती है। लिली की नज़र जियाओ जी के मॉम के ब्रेसलेट पर पड़ती है, तब वो यहाँ पर कहने लगती है कि जो हुआ अच्छा हुआ तुम्हारी माँ के साथ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी माँ की मौत बीमारी की वजह से हुई है? नहीं, तुम्हारी माँ की मौत असल में डिप्रेशन की वजह से हुई है। मेरे जो डैड हैं वो तुमसे, तुम्हारी माँ से कभी प्यार ही नहीं करते थे और वो उन्हें धोखा दे रहे थे, तभी तो मैं यहाँ पर तुमसे बहुत ज़्यादा ही छोटी नहीं हूँ। असल में वो तुम्हारी माँ के साथ रिलेशनशिप में रहने के साथ ही उन्हें धोखा दे रहे थे और मेरी माँ के साथ उनका अफेयर चल रहा था। एक दिन तुम्हारी माँ को इस बारे में पता चल जाता है और वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती है, डिप्रेशन में चली जाती है। इस बात का फ़ायदा उठाते हुए तुम्हारे डैड ने उन्हें पागल खाने भेज दिया था। उन्होंने अपना अंतिम समय
पागल खाने में बिताया था, हर रोज़ वो टॉर्चर होती थी और तुम्हारे डैड ने तुम्हारी माँ से उनकी सारी प्रॉपर्टी भी छीन ली थी। जब ये सच्चाई यहाँ पर जियाओ जी के सामने आता है, उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था उसकी माँ ने मरने से पहले इतने सारे टॉर्चर झेले थे। वो यहाँ पर इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने लगती है और तब जाकर के लीजो यहाँ पर उसे रोकता है कि वो ऐसा ना करे। जानबूझ करके लिली ने यहाँ पर जियाओ जी को प्रोवोक किया था। तो लीजो भी यहाँ पर बता देता है सब कुछ कि देखो, जिस लड़के के पीछे तुम मरी जा रही हो ना, वो लड़का खुद तुम्हें यहाँ पर धोखा दे रहा है। तो अगर तुम इस गलत फहमी में हो कि वो लड़का तुमसे प्यार करता है तो बाहर निकल जाओ, उसका खुद का भी अफेयर किसी और के साथ चल रहा है। लीजो यहाँ पे बाय प्रूफ बोलता है तो लिली और यान दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। जियाओ जी इन बातों का वीडियो बना लेती है ताकि फ्यूचर में इन वीडियो का काम आ सके। अब लिली ये बातें अपने डैड के बारे में पोल खोल देती है और जो लीजो था वो गार्ड्स को ऑर्डर दे देता है लिली को वहाँ से लेकर के जाने के लिए। जियाओ जी अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, लीजो को बीच में आना पड़ता है ताकि जियाओ जी यहाँ पर कुछ क्राइम ना कर बैठे। अगर यहाँ पर क्राइम हो जाता जियाओ जी से तो फिर जियाओ जी को जेल जाना पड़ता और लीजो उसके बिना रहने का कोई उसका इरादा नहीं था। जियाओ जी बहुत ही रो रही थी अपनी माँ के बारे में सोच करके। लीजो उसे काम डाउन करता है। लिली और यान के वहाँ से जाने के बाद वो यहाँ पर लीजो के हाथ पर फोर्स ऐड करती है, कहती है आई एम सॉरी, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। लीजो से कहता है कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, लेकिन तुम्हें सोचना चाहिए कि अगर आज को तुम उसे मार देती तो फिर क्या होता, तुम्हें जेल जाना पड़ जाता। वो ये कह के जियाओ जी को शांत करता है तो जियाओ जी का गुस्सा यहाँ पर कंट्रोल में हो जाता है। लीजो यहाँ पर उसे आगे बढ़ के किस करता है। फाइनली वो दोनों अपना हनीमून नाइट दोबारा यहाँ पर मनाते हैं। जियाओ जी लीजो को थैंक्स बोलती है उसके लाइफ में आने के लिए, उससे प्यार करने के लिए, उससे शादी करने के लिए। इन दोनों के रिलेशनशिप काफ़ी सही चल रहे थे। ये बातें घर के हेल्पर भी देख करके बहुत ज़्यादा ही खुश हो रहे थे। अगले दिन यहाँ पे जियाओ जी के मॉम के बारे में चीज़ें इन्वेस्टिगेट करवा रहा था लीजो ताकि उसके फादर को जेल भेज सके, क्योंकि उन्होंने जो क्राइम किया है उसकी सज़ा तो उन्हें मिलनी ही चाहिए। जियाओ जी जानते थे कि जब लीजो ये सब कुछ कर रहा है तो ऑब्वियसली वो इसमें सक्सेसफुल तो हो ही जाएगा। दूसरा सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर कि यान लिली से माफ़ी मांग रहा था। अब उसका चीटिंग यहाँ पर रिवील हो गया था, लेकिन जिसके साथ वो अफेयर चला रहा था वो लिली के फैमिली से गरीब थी। तो वो यहाँ पे लिली से माफ़ी मांग करके उसे अपने लाइफ में वापस लाने के लिए बोल रहा था। ये कहता है कि वो लड़की असल में इसके पीछे पड़ी हुई थी, ना कि यान उसमें इंटरेस्टेड था। लेकिन लिली उसे कहती है लगता है तुम्हें तुम्हारी औकात दिखानी ही पड़ेगी। वो अपने गार्ड्स को यहाँ पर यान को पिटाई लगाने के लिए बोल देता है ताकि यहाँ पे यान जो है उससे दोबारा परेशान ना करें। अच्छा खासा यहाँ पर यान फ्री फुकट में मार खा जाता है और उसे ये बात तो पता चल ही चुका था कि लिली दोबारा उसे अपने लाइफ में नहीं रखने वाली है। और चुपचाप गधे की तरह मार खाने के बाद वहाँ से बाहर निकलता है। जैसे ही वहाँ से बाहर निकलता है तो जियाओ जी और लीजो उससे मिलने के लिए आते हैं। वो कहते हैं तुम्हें पता है कि लिली अब कभी तुम्हें अपने साथ नहीं रखने वाली है। अपनी फैमिली चलाने के लिए अगर तुम्हें यहाँ पर पैसे चाहिए तो वो हम तुम्हें देने के लिए तैयार हैं, लेकिन तुम्हें हमारे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। लिली और उसकी फैमिली के खिलाफ तुम जो कुछ भी जानते हो सीक्रेट वो हमें बताना पड़ेगा। शुरुआत में तो यान हिचकिचा रहा था, लेकिन जियाओ जी फिर उसे धमकी देते हुए कहती अगर तुमने हमारा हेल्प नहीं किया ना तो सोचो फिर यहाँ पर तुम्हें भी उनके साथ जेल जाना पड़ेगा। तब जा कर के यहाँ पर यान लिली के खिलाफ जा कर के अपने आप को और अपनी कंपनी को बचाने के लिए जियाओ जी के साथ कोऑपरेट करने के लिए मान जाता है। अगले दिन हम लोग देखते हैं कि जियाओ जी की फैमिली लीजो के कंपनी में जाकर के तमाशा मचाई होती है। वो लोग यहाँ पर जियाओ जी के मेंटली अनस्टेबल होने का प्रूफ लेकर के आए हुए थे। कल जो लिली जियाओ जी को प्रोवोक करने के लिए गई थी तो उसके पिन में यहाँ पर हिडन कैमरा लगा हुआ था और वो कैमरे की वजह से जियाओ जी का नाइफ से लिली पर अटैक करना रिकॉर्ड हो गया था। और वो रिपोर्टर्स को इसी बात का प्रूफ दिखाते हुए जियाओ जी को मेंटली अनस्टेबल घोषित करने के लिए बोल रहे थे और उससे पागल खाने भेजने के लिए बोल रहे होते हैं। जियाओ जी कहती है एक प्रूफ तो मेरे भी पास है कि मेरी माँ को असल में लिली के फादर ने ही मारा है। अब वो लोग उस बात का प्रूफ मांग रहे थे कि झूठ झूठ का
इस तरीके से फ़ॉल्स ब्लेम ना लगाया जाए, तो जियाओ जी भी यहाँ पर लिली की तरह ही काफ़ी चालाक थी। कल उसने भी इन बातों को रिकॉर्ड कर लिया था, जो लिली यहाँ पर जियाओ जी को प्रोवोक करने के लिए सारी बातें बोल रही थी कि किस तरीके से उसके फादर ने जियाओ जी के मॉम को इतना टॉर्चर किया था, मेंटली अनस्टेबल कर दिया था। वो डिप्रेशन में थी, पागल खाने में, वो हर रोज़ उसे टॉर्चर करवाया कर रहा था। ये सारी बातें लिली के मुंह से कही हुई रिकॉर्ड हो गई थी। लिली कहती है, मैंने अच्छे से चेक किया था, वहाँ उस कमरे में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था, जियाओ जी की रिकॉर्डिंग फेक है। अब ये बातें जैसे ही जियाओ जी प्रूफ करती है कि लिली ने क्या कुछ बोला, अगर ये बातें लिली की सच होती तो यहाँ पर इस बात की वजह से जियाओ जी के डैड को जेल जाना पड़ता। लेकिन अपने आप को बचाने के लिए जियाओ जी के डैड यहाँ पर लिली को ही ब्लेम कर देते हैं कि वो मेंटली अनस्टेबल है और कुछ भी बकवास कर रही है। दैट्स वाई यहाँ पर अब लिली को जेल पागल खाने जाना पड़ेगा। उसके फादर ने खुद को बचाने के लिए ये सब कुछ किया था। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जियाओ जी को कहीं ना कहीं पता था कि उसका फादर ये सब कुछ करेगा, क्योंकि इस तरीके से लिली को या किसी को वो इतना प्यार नहीं करता है कि खुद को बचाने के लिए वो अपने आप को कुर्बान कर दे। इस कांड के बाद लिली को पागल खाने भेज दिया जाता है, लेकिन जो उसकी माँ थी वो यहाँ पर अपने हस्बैंड से कह रही थी कैसे भी करके हमें लिली को पागल खाने से निकालना होगा। उसके फादर का कहना था कि अभी जो कुछ भी हो जाए वो लिली को पागल खाने से नहीं निकाल सकते हैं, वरना जो कुछ भी उसने ब्लेम लगाया है, जो बका है जियाओ जी के सामने, वो सच साबित हो जाएगा और हमारी कंपनी वैसे भी बैंकरप्ट हो रही है, हम सब जेल जाएंगे। अब ये सारे कांड को सॉर्ट आउट करने में यान ने भी जियाओ जी का हेल्प किया था, क्योंकि एक दिन पहले उसी ने बताया था कि लिली क्या करने वाली है। दरअसल उसके काम के बदले यान को पैसे देकर के लीज और जियाओ जी वहाँ से निकल जाते हैं। यान तो बहुत ही खुश हो गए थे कि फाइनली उसे पैसे मिल गए इतने कि वो अपनी कंपनी की नई शुरुआत कर सकता है। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है तभी वहाँ पर हम लोग देखते हैं लिली के फैमिली ने यान को रास्ते से हटाने के लिए उसका एक्सीडेंट करा दिया था, जिस वजह से वो अपनी जान यहाँ पर गंवा देता है। ये बात लीजो और जियाओ जी को पता नहीं था। वहाँ से निकल के वो लोग घर पहुँचते हैं, जहाँ पर कि लीजो काफ़ी ज़्यादा जेलस फील कर रहा था और जियाओ जी यहाँ पर उसे मनाने का कोशिश कर रही थी। वो कहती उसे अपनी गलती का एहसास, उसने बहुत ही घटिया इंसान को चूज किया था। तभी उनका कार अचानक से ब्लास्ट हो जाता है। थैंकफुली वो लोग कार के बाहर थे। गुंडे यहाँ पर वापस से लीजो पर अटैक करने आने लगते हैं। सब कुछ लिली के फैमिली ने भेजा था, लेकिन लीजो यहाँ पर जियाओ जी को बचाने में वापस से इंजर्ड हो जाता है, जिस वजह से उसे वापस से हॉस्पिटल लेकर के जाना पड़ता है। जियाओ जी यहाँ पर लीजो के साथ थी। लीजो अब तक 2 बार उसकी वजह से इंजर्ड हो चुका था। लीजो का यहाँ पर होश आता है तो देखता है कि जियाओ जी उसका वेट कर रही है। वो उसे कहती है मैंने तुम्हें मना किया था ना कि मुझे सेव करने के लिए तुम बीच में नहीं आओगे। लीजो उसे कहता है तुम्हें मैं कैसे छोड़ सकता था, बताओ भला, तुम मेरे लिए मेरी वाइफ हो। वहाँ से वो लोग निकल करके लिली से मिलने के लिए पागल खाने में जाते हैं, जहाँ पर कि वो जियाओ जी से माफ़ी मांग करके उसे वहाँ से जाने देने के लिए बोलती है। जियाओ जी उसे कहती है अगर वो अपने डैड के खिलाफ़ उन्हें गवाही देगी, उन्हें सबूत देगी, तो वो ज़रूर ही उन्हें जाने देंगे, क्योंकि उसके डैड तो उसे बचाने के लिए आने नहीं वाले हैं। वो इंसान इतना सेल्फिश है कि वो खुद के अलावा कभी किसी से प्यार नहीं कर सकता है। शुरुआत में लिली यहाँ पर हिचकिचा रही थी, उसके फादर उसे ज़रूर ही बचाने के लिए आएंगे, लेकिन जियाओ जी उसे कहती है वो इंसान किसी हालत में उसे बचाने के लिए नहीं आने वाला है। लिली को उसी तरीके से पनिशमेंट दिया जाता है जैसे कि उसके फादर को पनिशमेंट दिया गया था। ये बात उसकी मदर को पनिशमेंट दिया गया था, ये बात लिली बोल रही थी। ये वीडियोज़ वो लिली के मॉम तक जानबूझ करके पहुंचा देती है। जैसे ही वीडियोस लिली के माँ को मिलता है वो बहुत ही परेशान हो जाती है। लिली को पागल खाने से निकालने के लिए कह रही थी, लेकिन जियाओ जी के डैड का कहना था मैंने कहा ना 3 दिनों के बाद हमारा बोट है जो शिप है वो आ रहा है और हम उसी से यहाँ से निकल जाएंगे, वरना लीजो और जियाओ जी हमें भी जेल भेज देंगे। लिली को छोड़ो वहीं पर। लेकिन लिली की माँ को उसकी बहुत ही ज़्यादा फिक्र हो रही थी। वो अपनी बेटी को पागल खाने से निकालने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी। जब वह समझ जाती है कि उसका हस्बैंड यहाँ पर उसका हेल्प नहीं करने वाला है, उसकी बेटी को वो पागल खाने में ही छोड़ने वाला है, तो यहाँ पर वो अकेले जियाओ जी से मिलने के लिए जाती है। जियाओ जी को पता था कि वो ज़रूर ही उससे मिलने के लिए आएगी। जियाओ जी यहाँ पर कहती है अपने हस्बैंड के खिलाफ़ गवाही दो, वो उसकी बेटी को जाने दे देगी।
यहाँ पर दोनों साइड से जो है लिली की माँ फंस जाती है, लेकिन अपनी बेटी को बचाने के लिए वो रिस्क लेने के लिए तैयार थी। 3 दिनों बाद जब लिली के मॉम डैड वहाँ से निकल रहे होते हैं, तभी उसकी मॉम ने पहले ही यहाँ पर जियाजी को इन्फॉर्मेशन दे दिया था। लिली और जियाजी पुलिस ऑफिसर्स को लेकर के यहाँ पर आ जाते हैं और लिली के डैड को वहाँ से पकड़ के जेल लेकर के जाया जाता है। उनके क्राइम को तो यहाँ पे प्रूफ कर दिया जाता है। अब लिली की माँ को भी इन्वेस्टिगेशन के लिए लेकर के जाया जाता है। वो अभी लिली को उस पागलखाने से निकालने के लिए बात ही कर रही थी जियाजी से, तब तक उसे वहाँ से लेकर के जाया जाता है। जियाजी अपनी मॉम के ग्रेव के पास जाती है। फाइनली जो उसका बदला था वो पूरा हो चुका था। वो अपनी मॉम की कंपनी में जाती है, जहाँ पर के कुछ शेयर होल्डर्स जियाजी के ना होने का फ़ायदा उठाने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन जियाजी वहाँ पर जा कर के अपनी मॉम की पोजीशन को होल्ड कर लेती है और अब से वो कंपनी संभालने वाली थी। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि लिली की मॉम को इन्वेस्टिगेट किया जाता है और फाइनली उसे कुछ दिनों के लिए बाहर रिहा कर दिया जाता है। वो सबसे पहले अपनी बेटी को देखने के लिए जाती है, जहाँ पर कि वो देखती है कि जियाजी ने तो लिली को पागलखाने से निकाला ही नहीं है। वो इस बात पर बहुत ही ज़्यादा लीजो और जियाजी से भड़क जाती है कि उन लोगों ने उसे धोखा दिया है। जियाजी अगले दिन लिली से पागलखाने मिलने जाती है। वो उसे पैसे देकर के कहती है कि मैं तुम्हें फ्री कर रही हूँ, मैंने तुम्हारी माँ से वादा किया था, उन्होंने मेरी हेल्प की और तुम यहाँ से जा सकती हो। लेकिन ये बात लिली की माँ को पता नहीं था। पागलखाने के बाहर लीजो और जियाजी की कार थी। वो गुस्से में आकर के उनके ब्रेक को फेल कर देती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उन लोगों ने उसे धोखा दिया है। वो ये चीज़ ध्यान नहीं दे पाती है कि लिली हॉस्पिटल से निकल करके वो पैसे लेकर के लीजो और जियाजी की कार ड्राइव करते हुए वहाँ से चली जाती है। वो बस कार यहाँ से आगे बढ़ते हुए देखी थी। ये देखते ही लिली की मॉम बहुत खुश हो जाती है कि फाइनली अब लीजो और जियाजी से उसका पीछा छूट गया। लेकिन आगे जाकर के लिली की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। लिली की माँ बहुत खुश थी कि फाइनली लीजो और जियाजी से पीछे छूट गया। वो अंदर लिली को देखने के लिए जाती है और जैसे ही वो अंदर जाती है तो देखती है कि वहाँ पे तो लीजो और जियाजी है। वो पूछने लगती है, अगर तुम लोग यहाँ पर हो तो कार में कौन था? जियाजी उसे कहती है, जैसा मैंने तुम्हें वादा किया था, मैंने लिली को जाने दे दिया था, वो हमारी कार लेकर के गई हुई थी। तभी न्यूज़ आता है कि असल में लीजो की कार का बुरा वाला एक्सीडेंट हो गया और जो भी ड्राइव कर रहा था उसकी जान ऑन द स्पॉट चली गई है। लिली की माँ बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है। लीजो और जियाजी को पता चलता है असल में लिली की माँ ने उनकी कार का ब्रेक फेल कर दिया था, जिस वजह से कि लिली अब इस दुनिया में नहीं रही। लीजो और जियाजी का रिवेंज यहाँ पर कंप्लीट हो चुका था। वो दोनों शादी वादी करके हैप्पीली एवर आफ्टर रहने लगते हैं और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।